दोस्तों वैसे तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे स्कीम हैं, लेकिन मेरा एक फेवरेट स्कीम है जो कि है MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर यह स्कीम क्या है, क्या इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब बहुत ही बढ़िया स्कीम है, आप जान के चौंक जाएंगे। मतलब हो सकता है आपको अगर नहीं पता हो, अगर आपको पहली बार ये इसके बारे में पता चलेगा तो आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस स्कीम में क्या है कि आपको मंथली इनकम मिलेगा, मंथली इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप पैसे डाल दीजिए बैंक में और मतलब पोस्ट ऑफिस में, और आपको घर बैठे बैठे हर महीने 5,000 रुपये 6,000 रुपये मतलब जितना आप डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। एज जिस तरीके से पेंशन आता है उसी तरीके से आपके अकाउंट में आएगा। तो आखिर ये स्कीम क्या है, सारा डिटेल हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल दूंगा ताकि आपको सब कुछ सही सही पता चल सके, और जो भी मैं जानकारी दूं बिल्कुल सटीक और मतलब सही पता चल सके। मेरा मकसद यही है, इसीलिए मैं इस वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बताऊंगा, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे स्कीम है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम, नेशनल सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे स्कीम है, लेकिन मेरा ये फेवरेट बन चुका है। तो ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बारे में जानने उससे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि आखिर MIS यानी मंथली इनकम स्कीम क्या है। तो मंथली इनकम स्कीम ये है, जैसे मान लीजिए कि आप FD करते हैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं भी। तो मान लीजिए कि 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जो 1 लाख अगर मान लीजिए आपने FD किया है, तो 1 साल बाद आपको 7,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। यही होता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए डाल दीजिए, और यहाँ पे इसका जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपके अकाउंट में मंथली यानी हर महीने सैलरी की तरह आता रहेगा। यानी आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर कोई भी ऐसा है जिसको मतलब चाहिए कि बस मैं डाल दूँ कुछ पैसे अकाउंट में और हर महीने मुझे खर्चे के लिए पैसा मिलता रहे, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है। तो ये स्कीम क्या है और कैसे इसमें इनरोल करना है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन से लोग इसमें अपना मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंडियन है, इंडियन के सिटीजन है, वो सारे लोग इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करें डिपॉजिट्स का, कि इसमें कितना रुपया आप डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि ये इतना अच्छा स्कीम है, तो ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ बंदे कर देंगे, 1 करोड़ एक ही साथ में इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब डाल देंगे पोस्ट ऑफिस में और हर महीने 1-1 लाख रुपए लेंगे। इसीलिए यहाँ पे लिमिट रखा गया है। और मैं आपको कैलकुलेटर में जाके दिखाऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो महीने में कितना मिलेगा। 2 लाख रुपए यानी 5,000 रुपये मंथली अगर आपको कमाना है तो कितना रुपया आपको पोस्ट ऑफिस में डालना पड़ेगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में डाल सकते हैं। उसके बाद आप नहीं डाल सकते। वहीं बात करें इंटरेस्ट रेट का, तो इंटरेस्ट रेट भी इसमें बहुत ही बढ़िया है। देख सकते हैं 7.4% पर एनम, यानी साल का 7.4% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कहीं भी FD में आपको इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ कैलकुलेटर पे और आपको एक आइडिया देता हूँ कि अगर 5,000 रुपये आपको मंथली यहाँ पे चाहिए तो कितना रुपये आपको इस स्कीम में डालना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं कैलकुलेटर में, और अब मैं आपको लाइव यहां पे दिखाऊंगा कि अगर आपको 5,000 रुपये महीना चाहिए तो कितना रुपये आपको इसमें पोस्ट ऑफिस में डालना पड़ेगा, यानी इस स्कीम में डालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे, अगर जॉइंट अकाउंट है तो वहाँ पे बता रहा था कि 15 लाख रुपये मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पे 15 लाख रुपये एक बार डाल के देखता हूँ कि 15 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो कितना मुझे मिलेगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अमाउंट में 15 लाख रुपए डाल दिया, और इंटरेस्ट रेट इसका देख सकते हैं अभी 7.4 का चल रहा है, तो इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 9,250 रुपया मंथली आपके अकाउंट में आएगा। सोचिए, मतलब एक बंदे का सैलरी आपके अकाउंट में आता रहेगा। अगर आपने 15 लाख रुपए डाल दिए पोस्ट ऑफिस में, फिक्स कर दिए, मतलब ये जो अकाउंट है MIS के तहत इसमें आपने डाल दिए, तो 9,250 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने आते रहेंगे। यानी एक बंदे की सैलरी गांव में अगर डाल दिया, तो गांव में अगर 9,000 रुपये आ रहा है, 9,250, तो बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रकम है, बट फिर भी आपको
फ्री फंड में 9,250 रुपये आ रहा है, और जो आपने 15 लाख रुपए डाला है वो तो आपका सेव है, वो तो आपका रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जब चाहे जब आप उसको निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए कितना बढ़िया स्कीम है। इसीलिए सरकार ने इसमें लिमिट रखा है कि आप 15 लाख से ज़्यादा या फिर 9 लाख से ज़्यादा, सिंगल अकाउंट है तो, और जॉइंट है तो 15 लाख से ज़्यादा इसमें नहीं डाल सकते। नहीं तो बंदे 1-1 करोड़ डाल देंगे और महीने में 1-1 लाख रुपए लेते रहेंगे। अब चलिए एक बार और मैं दिखाता हूँ जो 9 लाख का स्कीम है, यानी जो सिंगल अकाउंट है उनका 9 लाख का, 9 लाख अगर आप इसमें डालते हैं तो आपको कितना रुपया मंथली यहाँ पे मिलेगा। तो देख सकते हैं 9 लाख डालेंगे फिर भी आपको 5500 रुपये, सोचिए 5550 रुपये मंथली आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में आएगा। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। तो अगर आपको भी इसमें इनरोल करना है तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके इसके बारे में बता सकते हैं कि मुझे MIS का जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस का, वो खाता खुलवाना है, उसमें पैसे डालने हैं, तो वहाँ पे आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ ओपन करवा के, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।